प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल्डर वल्लभनगर क्षेत्र में सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही है जो देश को चला सकती है और यही कारण है कि भाजपा लगातार कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर ला रही है। गहलोत ने कहा कि देश में मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है और लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सिर्फ चलती है तो राजस्थान में अशोक गहलोत की गारंटी चलती है, बाकी किसी की गारंटी नहीं चलती। साहब जो आपके बीच में चुनाव के दौरान बराबर आते रहते हैं, मंचासीन सभी साथीगण, लिस्ट तो मेरे पास पूरी है, लेकिन साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं, हवाई जहाज वाले पूरा टाइम देते नहीं हैं, विपक्ष की सरकार है, बड़ी मुश्किल से प्रचार कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, इसलिए मैं नाम लेना नहीं, मैं तो राम राम करने के लिए मंच में आया हूं। आपको सुनना तो केवल गहलोत साहब को है, पर यह बात ज़रूर करूंगा कि वापस आज विधानसभा के चुनाव हो जाए तो पूरे राजस्थान की जनता गहलोत साहब को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठी है। इन 5 महीनों में ही लोगों को याद आ गया कि अशोक गहलोत जी की व्यवस्था क्या थी और वर्तमान सरकार की व्यवस्था क्या है। कुछ योजनाएं तो दम तोड़ चुकी है और कुछ इस विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद वो योजनाएं बंद ही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी तो केवल अशोक जी गहलोत की चलती थी राजस्थान में, और मोदी जी द्वारा यह गारंटी शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का चुराया हुआ है। उससे पहले गारंटी शब्द कभी मोदी जी नाम नहीं लेते थे। आज गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी, उन गारंटियों का क्या हुआ जो 2014 में हमें दी थी। 14 की गारंटी पूरी करके फिर नई गारंटी देते तो वो बात अलग थी, लेकिन 14 की गारंटी तो पूरी हुई नहीं है और ये नई गारंटी दे रहे हैं। राजस्थान और प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता अगर विश्वास करेगी तो कांग्रेस पार्टी पे करेगी, खड़गे साहब पे करेगी, राहुल गांधी पे करेगी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि तुम हमें सत्ता दो, हम तुम्हारा ऋण माफ करेंगे 2018 में, और 18 में बनते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला आदेश आपका ऋण माफी का निकाला है, और ऋण माफी का आदेश निकाल करके पूरे राजस्थान के कृषकों को न्याल कर दिया। 15,000 करोड़ का सरकार ने वजन उठाया और 23 लाख किसानों को उसका फायदा मिला है। तो यह होती है गारंटी राहुल गांधी की, जिसके आधार पर लोग भरोसा कर सकते हैं। अब राहुल जी गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि आपका सहकारी समितियों का तो ऋण माफ हो गया, कोऑपरेटिव बैंक का माफ हो गया, लेकिन अन्य बैंकों की केसीसी है और वो कहीं ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का केसीसी ऋण माफ किया जाएगा, ये वादा के आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, और जो वो वादा करते हैं पूरा करते हैं। जब 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो इन किसानों ने किसकी गाय मारी है? किसानों को तो 5 लाख करोड़ भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान के किसानों का। इसलिए ये काम जरूर होगा, और साथ में ये हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है, इनके लिए खुशहाली के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर, एक साल में 5 साल की सरकार होगी, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी घोषणा पत्र में लिखा है, कोई उदयलाल आंजना अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है। समर्थन मूल्य के अभाव में लोग पीट रहे हैं। समर्थन मूल्य घोषित हो जाता है लेकिन फसल खरीदी नहीं जाती, इसलिए समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर जो होगा उसका हर्जाना सरकार आपको देगी, ये वचन देती है कांग्रेस। जैसे कि इस समय सरसों का भाव 5640 रुपये है सरकारी, और बाजार में 4600 रुपये में बिक रही है, तो 1000 रुपये कुंटल का नुकसान हो रहा है। मान लो किसी किसान के 5 कुंटल सरसों हुई तो 5000 का नुकसान हुआ, तो वो 5000 रुपये सरकार अपनी तरफ से भरपाई करेगी। ये कांग्रेस की देन होगी। इस देश को चला सकती तो कांग्रेस चला सकती है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बहुत पैसे वाला बना दिया है, और आम किसान अभी तक इंतजार करते रहे कि हमारी आय दूनी होगी, लेकिन आय दूनी होने वाली तो नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो निसंदेह आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। नरेगा में 200 रुपये की जगह 400 रुपये की मजदूरी रोज की मिलेगी, इससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। और
साथ ही किसानों से भी नरेगा को जोड़ा जाएगा। किसान अपने खेत में काम करे और मास्टर रोल भर लिए जाए तो किसानों को भी नरेगा का फायदा मिलेगा, ताकि वो ये नहीं कह सके कि हमें महंगे मजदूर मिलते हैं। तो किसानों का भी नरेगा से जुड़ने से फायदा होगा। तो हर मामले में बहुत बारीकी से ध्यान रख करके पूरे देश की आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। और पूरे देश में जो समझौता किया है उसका असर दिखने लगा है। आज जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो 200 के इस पार ही रह जाएंगे, उस पार जाने वाले नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजस्थान पत्रिका और भास्कर में रिपोर्ट आई है कि 180 सीटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो समझौता सामने दिख रहा है कि जब राजस्थान में आरएलपी से समझौता हो गया, कम्युनिस्ट से समझौता हो गया, बाप पार्टी से समझौता हो गया और 2 अन्य पार्टी से आए व्यक्तियों को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया ताकि वोटों का बंटवारा नहीं हो और सरकार वापस कांग्रेस की आ सके। पूरे हिंदुस्तान में समझौता बैठा है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि निसंदेह कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो घोषणा पत्र जारी किया है वो लागू होगा। जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत सरकार ने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना दिया था, वैसे राहुल गांधी भी इस घोषणा पत्र को दिल्ली का दस्तावेज बना देंगे तो निसंदेह पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली दिखेगी। आज इतने व्यस्त समय में थे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे बीच में पधारे हैं, आप उनको सुनना चाहते हैं। मैं तो सभी गांव चला गया हूं, कोई पंचायत अब बाकी नहीं रही है और अब ये लास्ट मीटिंग हो रही है, शायद एक मीटिंग और हो जाए तो हो जाए। आप लोगों को मैदान में डटना है। मत प्रतिशत पूरे राजस्थान में बहुत कम रहा है, लेकिन चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र का मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। निसंदेह कार्यकर्ताओं में और किसानों में बहुत जोश है। और जिस प्रकार से 98 में लड़े थे चुनाव, संसदीय चुनाव जसवंत सिंह जी के सामने, उससे भी ज़्यादा जोश किसानों में इस बार दिख रहा है। तो इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गहलोत साहब को सुने, गहलोत साहब जो कहें उसके अनुसार काम करके ज़्यादा मत प्रतिशत करके उदयलाल को विजयी बनावे, लोकसभा में भेजे। तो मैं दिल्ली का नेता नहीं हूं, मैं आपके ग्रामीण क्षेत्र का नेता रहूँगा। दिल्ली के अब और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम तो हमारे राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेता कर लेंगे, मैं तो इस क्षेत्र का नेता रहूँगा। आपके बीच आने जाने में कोई कमी नहीं रखूँगा। चाहे मेरे लिए केवल मावली और वल्लभनगर नए हैं, बाकी चित्तौड़ जिले में तो जिला अध्यक्ष के रूप में भी, सांसद के रूप में भी और विधायक के रूप में भी बहुत आना जाना है। तो इसलिए मुझे वहाँ की चिंता नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत चिंता वल्लभनगर और मावली की बता रखी थी, लेकिन एक मीटिंग में इतनी शानदार उपस्थिति देकर आपने मेरी वो शंका निकाल दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब मैं आदरणीय गहलोत साहब का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आकर के संभाला। निसंदेह आपके संभालने से मुझे एक नई ताकत मिलेगी। आप पधारें और जनता को उद्बोधन दें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार उदयलाल आंजना जी, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह सक्तावत, विधायक पुष्करलाल लांगी जी, हमारे साथी नगराज मीणा जी, लाल सिंह झाला जी, भानु प्रताप सिंह राणावत, कछुलाली चौधरी, बलीलाल जाट, नवल सिंह चुड़ावत, अमर सिंह जी रावत, माधवलाल जी, भगवान लाल जी अहीर, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, दिनेश मैनारिया, करण सिंह कोठारी, खेमराज मीणा, सोनलाल मैनारिया, गोपाल खींची, प्रकाश लोनावत, दिलीप झरोली, शंकरलाल जी बैरवा और मीणा साहब और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पधारे हैं। शादियों का सीजन है, उसके बावजूद भी आप लोग आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारे साथ में। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पूर्व में आपको सब बातें कही गई, आप सब जानते हैं कि आंजना साहब को टिकट खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सबसे सोच समझ के आपने यहाँ भेजा है चित्तौड़ से, और आपका आशीर्वाद मिलेगा कि कामयाब होकर जाएंगे। जैसा आप इनको जानते हो, जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप सुख दुख में काम आएंगे। और नंबर 3, विकास में भागीदार। 3
बातें देखी जाती हैं और ये खरे होते हैं। मैं आपसे अपील करूँगा कि पार्टी शानदार, उसकी नीति है, उसके कार्यक्रम सिद्धांत गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, और आज जो हालात देश के अंदर है, संविधान भी खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये चिंता लगी हुई है सबको। जिस प्रकार से शासन हो रहा है, ईडी, इनकम टैक्स, तो भय बैठा करके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड इकट्ठे कर लिए 8,500 करोड़ से, लूट लिया देश को। अब रुपये देते फिर प्रधानमंत्री आप छूट सकते हैं क्या क्या हो रहा देश का। देश की वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण, उनके पतिदेव कह रहे हैं ये घोटाला बॉन्ड वाला जो है खाली हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया, ये वो कह रहे। बताइए क्या हो रहा देश के अंदर। 2 मुख्यमंत्री जेल भेज दिया, अमेरिका, जर्मनी ने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग, जो चुने मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया आपने। एक आदिवासी है हेमंत सोरेन झारखंड के, एक आप पार्टी केजरीवाल जी है, 12 खाते बंद कर दिए कांग्रेस ने। यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया का संगठन बना हुआ है, सब नंबर है 200 मुल्क, वो कह रहा है ये क्या हो रहा मजाक आपके देश के अंदर। इतना शानदार लोकतंत्र था, उसको खत्म कर रहे हो आप लोग। एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिसका इतिहास है भयंकर, आजादी के पहले का बाद का, उस पार्टी खाते बंद कर दिए। चुनाव कैसे लड़ेगी वो, चुनाव चल रहे, खाते बंद हो गए। तो बदलाव पब्लिक का, पब्लिक मतलब समझ गई है चालाकियों को, कार्यकर्ता समझ गए, वो पैसे नहीं मांग रहे उम्मीदवारों से, बहुत कम मांग करता है, जानता ही नहीं बात पैसा ही। इस रूप में आज देश चल रहा है, कैसे चलेगा बताइए। आज महंगाई है, जो राजीव गांधी की यात्रा थी, राहुल गांधी की, बेरोजगारी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए चुनाव के अंदर। हमारी योजना है क्या क्या महंगाई कम करने की, बेरोजगारी कम करने की हमारी योजना ये। सरकार अपनी बात कहे, हम अपनी बात करें, हम आलोचना करें, वो जवाब देवे, वो नहीं हो रहा है। मोदी जी ने कहा मैं काला धन लेके आऊँगा, 10 साल पहले लाए काला धन, 15 लाख रुपये ला दूंगा खाते के अंदर। अब आदमी कहते तो मजाक की हमने, जुमला था ये। तो बताइए आप, जुमला होता है चुनाव जीतने के लिए। 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं, 10 साल हो गए, 20 करोड़ होती है प्रति वर्ष, छोड़ो 20 करोड़, 1 करोड़ भी दिए क्या आपने। लोकपाल गायब, जिसके लिए आंदोलन में अन्ना हजारे बैठे थे लड़ने पर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, और एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जो है शानदार मैनिफेस्टो है। हमने जो योजना बनाई थी आपके लिए, किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया था, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 1 करोड़ लोगों के बिल नहीं आता, वह राजस्थान में 1 करोड़ लोगों के बिल नहीं आ रहा, 0 बिल आता है। तो आप बताइए, इलाज फ्री कर दिया चेरी योजना से। इलाज फ्री करना किसे कहते हैं, कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख का इलाज करो, 10 लाख इलाज करवा रहा है, हार्ट का, किडनी का, घुटने बदलवा रहा है, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। वो काम हमने किया है। गायों की सेवा, ये तो नाम लेते हैं, हमने गायों की सेवा करी है असली। तो अनुदान मैंने शुरू किया गौशालाओं को, पहली बार निदेशालय बना दिए गाँव के लिए अलग से। गवर्नमेंट चेंज हो गई, 5-5.5 करोड़ किए खर्च किए वसुंधरा जी ने, और मैंने 5 साल में गौशालाओं को 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए, 3,000 करोड़ खर्च किए। क्या मुकाबला करेंगे, गौ भक्त वो बनते हैं, राम भक्त क्या हम लोग राम भक्त नहीं है क्या। इतने झूठ बोल बोल के सरकार बना ली, कन्हैया लाल जी का मर्डर हो गया यहाँ पर उदयपुर के अंदर। सब काम छोड़ के मैं आया वहाँ पर, डीजी पुलिस को लेके आया, चीफ सेक्रेटरी लेके आया यहाँ पर। ये लोग भाग गए वहाँ हैदराबाद के अंदर, मीटिंग करने चले गए। केट कटारिया जी, गुलाब चंद जी हो,
राठौड़ जी हो, जो भी मिनिस्टर इनके थे, मुझे चिंता थी कहीं तनाव पैदा नहीं हो जाए वहाँ पर। 2 घंटे में हमने पकड़ लिया मुलजिमों को। मैं खुद उनके घर गया और 50 लाख का पैकेज पहली बार रास्ता में मिला किसी को, 50 लाख का पैकेज। 2 बच्चों की नौकरी लगा दी हमने। 2 बच्चे दौड़े उनके पीछे मुलजिमों के, उनकी नौकरी लगा दी बाद में हमने। केस ले लिया इन्होंने, एनआईए ने केस ले लिया, दिल्ली की सरकार ने। आप बताइए, चुनाव में उसका उपयोग किया उल्टा हमारे खिलाफ में। पूरे देश में फैला दिया सोशल मीडिया में कि कदरलाल को 5 लाख ही दिए और मुसलमान को 50 लाख दे दिए। यह भी हिंदू मुस्लिम किया गया। क्या तुक है? आप चुनाव जीतने के लिए तो झूठ बोल सकते हो। डकैती हो रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, रेप हो रहे, अरे रेप अब हो रहे हैं, अब डकैती हो रही है। अभी आपके उदयपुर के अंदर एक ज्वेलर्स को मार दिया, उसको डकैत लूट के लेके दुकान को। जयपुर में हो गया 10 दिन पहले। तो कहने का मतलब खूब झूठ बोल के सरकार हमारी बनने नहीं दी। सरकार बननी थी इस बार, इस पर कोई दो राय थी नहीं। सबके मन था सरकार रिपीट हो इस बार, इतनी अच्छी स्कीम हमारी थी। अरे और तो और महिलाएं बैठी हुई, हमारी बहनें, मोबाइल फ़ोन दे रहा था मैं, 40 लाख मोबाइल फ़ोन बांट दिए मैंने। 1 करोड़ 35 लाख बांटने थे मुझे। और तो और जो खाने पीने का सामान था, महंगे का टाइम था, तो मैंने अन्नपूर्णा किट, तेल भी उसके अंदर था, दाने थी, शक्कर थी, सब कुछ पैकेट में था, मिर्च मसाले बांटे हम लोगों ने। अब सरकार नहीं आई, मुझे बताइए, इसका जवाब दो आप लोग मुझे। उस पर मेरी फ़ोटो लगी हुई थी सिर्फ। अगर सरकार बदल गई तो मेरी फ़ोटो हटा करके नए मुख्यमंत्री फ़ोटो लग जाती। पर बंद क्यों की स्कीम को, ये पूछना चाहता हूँ। स्कीम बंद कर दी, मतलब वो बांटना बंद ही कर दिया। और एक बड़ा थैला दे रहे हैं आजकल खाली, प्रधानमंत्री की फोटो और बड़ा थैला और खाली है वो। ये बांटना भी आचार संहिता के खिलाफ में है। ये बांट भी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं वो लोग, कोई रोकने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन हमारे में तो चुनाव आ गया, भाई रोक दो, अभी थैले मत बांटो। चुनाव आगे तो रोक लगा दी, इनके खाली थैले बांटने में कोई रोक नहीं है। तो इनकी पोल खुलती जा रही है। चुनाव जो हुए कल 12 जगह है, आपको खुशी होगी, करीब करीब सब जगह शानदार टक्कर है। ये कोई 2-3 सीटें जीत जाए तो मुश्किल से बहुत बड़ी बात है। ये स्थिति है। ये सीट भी आप जिताओगे, पूरा यकीन है मुझे पूरा। चित्तौड़ सीट जिताओ, आना आपके अपने हैं। शानदार हमारा मैनिफेस्टो आया है। राजीव गांधी के विचार जो थे, देश भर में घूमे, वो संकलन किया। लोग क्या चाहते हैं? आज महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष मिलेंगे, इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है। लड़कों को, नौजवानों को 1 लाख मिलेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के लिए। किसानों के लिए एमएसपी का कानून पास होगा। शहरों में रोजगार जो मैंने शुरू किया था, वो स्कीम लागू कर दी है एआईसीसी ने भी। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मिलेंगे, अब 400 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से शानदार मैनिफेस्टो आया है। अगर आप पढ़ेंगे, गारंटी कार्ड जो मिला, 25 गारंटी दी गई उसके अंदर, आप खुद महसूस करोगे। महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए अच्छे प्रावधान उसमें किए गए हैं। इतना अच्छा मैनिफेस्टो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही डॉक्यूमेंट बन गया वो देश के लिए। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आगे मीटिंग अभी उदयपुर में है, अभी जोधपुर में है, तो सब जगह घूमना पड़ रहा है। हमारी बहनें माता इतनी बड़ी तादाद में आई है, लगभग आधी आधी है। यही हम चाहते हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ती जाए। कभी न कभी इनको मिलेगा आरक्षण लोकसभा में और विधानसभाओं में, तो हो सकता है हम लोगों के भी टिकट भी कट जाए महिलाओं को मिलने के लिए। महिलाओं का अपना बहुत इम्पोर्टेंस है, महिलाओं का अपना महत्व है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बहनें, माताएं, आप सब मिलकर के 26 तारीख को वोट दोगे, वो काउंट में आएगा।
खाली आप सोच लो आज जीतना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप जो यहाँ बैठे हुए हो, घर घर जाके प्रचार करेंगे, उम्मीदवार जा नहीं सकता सब जगह, और सबको समझाएंगे और वोट डलवाएंगे। जो वोट बटन दबेगा वो गिनती में आएगा, उससे जीत हासिल होती है। इसलिए मेरी मार्मिक अपील आप सबसे है, कृपा करके भारी बहुमत से चित्तौड़गढ़ चुनाव से, और सीट आपकी भी उसी में आती है, इनको भारी बहुमत देकर जिताएं। आप निश्चिंत रहो, काम के मामले में आपकी आवाज़ को लोकसभा में जोर शोर उठाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। क्या मुकाबला करेंगे? गो भक्तों बनते हैं, राम भक्त या हम लोग राम भक्त नहीं है क्या?